ये आर्यावर्त भूमि, ये भारत भूमि कोई साधारण भूमि नहीं है, ये ऋषियों की भूमि है। ये देवनगरी कहलाती है। ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने 11वें समोल्लास में बिल्कुल क्लियर लिखा है कि भारत भूमि जैसी भूमि समग्र पृथ्वी पर कहीं नहीं है। ये सच्चा पारसमणि है, ऐसा पारसमणि जिससे विदेशी संस्कृतियां भी इससे स्पर्श करके सोना बन जाती है, ऐसी ये भारत भूमि है। और ये भारत भूमि ही ऐसी है जहां पर 6 ऋतुएं आती है। और किसी किसी देश की तो जितनी जनसंख्या नहीं है उतनी तो इस देश के अंदर औषधियां पैदा होती है। और आज का जो हमारा हिंदुस्तान, हमारा इंडिया, हमारा भारत पौराणिक युग में, वैदिक काल में आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था। ये बात सब स्वीकार करते हैं, हमारे पाठ्य पुस्तकों में भी पढ़ाया जाता है। और विधर्मी भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि इस देश का पुराना नाम आर्यावर्त था। आर्यावर्त क्यों था? क्योंकि ये आर्यों की भूमि थी। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, सभी में जो श्रेष्ठ पुरुष है, जो धर्म का आचरण करते हैं, वेदों का स्वाध्याय करते हैं, ऋषि परंपरा में चलते हैं, वो सभी आर्य है। और इससे विपरीत अनार्य, दस्यु, जो अपराधी प्रवृत्ति के हैं, जो मांस का भक्षण करते हैं, चोरी, डकेरी, व्यभिचार, उन सब को ऋषियों ने अनार्य की कैटेगरी में रखा है। जैसे दानव, असुर, अनार्य सब एक ही है। आदिकाल से लेके महाभारत पर्यंत तक आर्यों ने इस भारत भूमि ने समग्र विश्व को चक्रवर्ती सम्राट दिए हैं, ऋषियों की परंपराएं दी है, वेदों का स्वाध्याय दिया है। और महाभारत काल तक, यहां तक कि राजा विक्रमादित्य तक समग्र पृथ्वी पर आर्यों का शासन था। हमारे मानव धर्मशास्त्रों में, वेदों में आर्य, उपनिषदों में आर्य, ब्राह्मण ग्रंथों में आर्य, भगवत गीता में भी आर्य, यहां तक कि नवीन पुराणों में भी आर्य शब्द आया है। हिंदू शब्द तो हमें 16वीं शताब्दी में मुगलों के थ्रू मिला था। वास्तव में हम आर्य हैं, आर्यों की संतान है। तो फिर ऐसा क्या हुआ जो समग्र विश्व की कीर्ति को कीर्तिमान करने वाले आर्य, भारतीय परंपराएं आज इतनी संकुचित रह गई है। लगभग हम 1857 की क्रांति तक भी देखें, जब ऋषि दयानंद ने स्वराज्य का नारा दिया था, सबसे पहले स्वराज्य की बात करने वाले थे तो वो ऋषि दयानंद थे कि भारत सिर्फ भारतीयों के लिए है। विदेशी आक्रांता भले कितना ही दयालु क्यों नहीं हो जावे, भारत के लिए वो हितकर नहीं है, भारत के लिए भारतीय ही हितकर है। उस समय इस देश की जो क्षेत्रफल था वो 43 लाख वर्ग किलोमीटर था भारत भूमि का। धीरे धीरे आपसे टुकड़े होते गए आज वर्तमान स्थिति के अंदर 33 लाख वर्ग किलोमीटर ही रह गया है। ये क्यों हुआ? ऋषि लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश में कि महाभारत काल से 1000 कुछ वर्ष पूर्व वैदिक युग के अंदर विकृतियां आनी शुरू हो गई थी। लोग वेद के स्वाध्याय को भुला दिया था और धीरे धीरे व्यभिचार, पाखंड और फिर महाभारत का भयानक युद्ध हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि वेद विद्या को भुला दिया गया, ऋषियों की परंपरा को भुला दिया गया। हम जब यज्ञ करते हैं तो आहुति के रूप में लास्ट में कहते हैं इदम न ममा। ये वेद का संदेश है, इदम न ममा, ये पदार्थ मेरा नहीं है। वेद कहता है अपने पदार्थ को ही अपना कहना, दूसरे पदार्थ को कभी अपना नहीं कहना। और इदम न मम की उदाहरण के लिए अगर पराकाष्ठा को देखना है तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को देखिए, उन्होंने कभी इदम मम नहीं कहा, इदम न मम। एक दिन पहले जब राज्याभिषेक हो रहा है और दूसरे ही दिन कह दिया कि आपको राज्य से निकाल दिया जाता है, आपको पिता की आज्ञा अनुसार 14 वर्ष के वनवास में जाने पड़ेंगे, तो उस समय भी श्री राम जी के मुख पर शिथिलता नहीं थी, क्योंकि उनके अंदर यह भाव था इदम न मम। राम जी कह रहे हैं ये राज्य मेरा नहीं है, उधर भरत जी भी कह रहे हैं ये भी मेरा नहीं है, इदम न मम। ऐसी अच्छी व्यवस्था थी हमारे ऋषियों की। फिर धीरे धीरे महाभारत का युग आया
तो इदम न मम से इदम मम बन गए। दुर्योधन की महत्वाकांक्षाएं दूसरे पदार्थ को भी, दूसरी प्रॉपर्टी को भी अपने अंदर ले लेना, वहां से विकृतियां शुरू हुई। वासुदेव कृष्ण ने जब शांति का संदेश लेकर गए थे, उस समय कहा था, मूर्ख दुर्योधन, ये इदम मम की जो वाणी है ये छोड़ दे, ये हट छोड़ दे, ये वेद विरुद्ध है। अगर ये युद्ध हुआ तो समस्त संस्कृति नष्ट हो जाएगी, संस्कार नष्ट हो जाएंगे और पापियों के साथ साथ धर्मात्मा भी नष्ट होंगे और वेद की कीर्ति नष्ट होगी। इसलिए हट छोड़, 5 गांव दे दे, इसी 5 गांव के अंदर मैं पांडवों को मना लूंगा। फिर भी दुर्योधन नहीं माना और महाविध्वंसक सर्वनाश हुआ और वहां से आर्यों का, हमारी संस्कृति का पतन होना शुरू हो गया। और धीरे 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 संप्रदायवाद का ऐसा मक्कड़ जाल फैला। धीरे महाभारत के युद्ध के पश्चात फारसी धर्म आया, उसके बाद यहूदी धर्म आया, फिर जैन आए, बौद्धिस्ट आए, ईसा आए, मुसलमान धर्म आया और धीरे धीरे आजकल हमारे हिंदू धर्म के अंदर भी 4000 से भी ज्यादा मत मतांतर और संप्रदाय हैं। क्यों है? आपसी स्वार्थ, गुरुडम, गुरु महिमा अलग से, गुरु महिमा और गुरु की पराकाष्ठा क्या होती है या हमें वेदों में पता चलेगा, मगर गुरुडम क्या है? गुरु के नाम पर पाखंड फैलाना और गुरु को ही सर्वे सर्वा मानना, ईश्वर से ऊपर मान के उसके धर्म की दुकानदारी को मजबूत करना, ऐसे ऐसे करते 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 सारे संप्रदाय इसी कारण फैले और वेद विद्या का नाश हुआ। 5000 वर्षों के पश्चात गुजरात के टंकारा में एक महान आत्मा ने जन्म लिया था जो वास्तव में ऋषि कैटेगरी की थी और उन्होंने आकर इन पाखंडियों को सबक सिखाया और एक ही संदेश था, वेदों की तरफ लौटो, वेदों की तरफ लौटो। काशी में जब महर्षि दयानंद शास्त्रार्थ कर रहे थे, उसके बाद 2 दिन के बाद काफी लोग उनसे मिलने आते थे, इतनी आभा वाला महापुरुष कौन है। तो एक जो पौराणिक विद्वान थे वो भी आए अपने शिष्य के साथ में, तो प्रणाम वगैरह किया, बात वगैरह हुई। तो ऋषि दयानंद ने कहा, कुछ बोलिए द्विज श्रेष्ठ, आप कौन हैं? तो उस विद्वान के साथ में, उस गुरुजी के साथ में उसके शिष्य भी आए हुए थे। तो शिष्य ने कहा, महाराज ने मौन व्रत धारण कर रखा है, महाराज बोलेंगे नहीं कुछ दिन। तब ऋषि दयानंद ने स्पष्ट कहा, यह होती है ऋषि की वाणी, एकदम कटु सत्य, कि हे ब्राह्मण, अगर तुम मूर्ख हो तो तुम्हारा मौन रहना ही उचित है, और अगर तुम वेदों के विद्वान हो, सत्य आचरण है, वेदों की विद्या पढ़ी है, तो बोलिए, आपकी वाणी संसार का कल्याण करेगी। ये होती है ऋषि के शब्द। इसलिए ऋषि दयानंद के हम जितनी अपने इस जन्म में उनके ऐसा नहीं चुका सकते। हम सब बड़े ही संस्कारवान हैं कि ऋषि दयानंद की परंपरा में चल रहे हैं। ये जागृति हमें जन जन तक पहुंचानी है, ऋषि परंपरा को घर घर तक पहुंचाना है। और वेद का स्वाध्याय, भगवान मनु की शिक्षाएं, कैसी कैसी बढ़िया शिक्षा दी थी महाराज मनु ने। यत्र नार्यन्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारी की पूजा होती है अर्थात मान सम्मान और उसको अधिकार मिलता है, वो घर स्वर्ग बन जाता है। ऐसी ऐसी महर्षि मनु की शिक्षाएं हैं। धर्म एव हतो हन्ति धर्मे रक्षति रक्षिता, जब धर्म की आप रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, और अगर धर्म को नहीं बचा पाओगे तो धर्म भी आपको बचा नहीं पाएगा। इसलिए बाकी सब संप्रदाय हैं, धर्म एक है, हो वैदिक सनातन धर्म जो वेदों से शुरू हुआ है। बाकी जो भी है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैनिस्ट है, वो सब संप्रदाय है। धर्म एक है जो वेदों से शुरू हुआ है। इसी से समय अल्प है और मैं अपने वाणी को विराम देता हूं, 1-2 पंक्तियां कहकर। कर सको तो अपनी वाणी में वो असर पैदा करो, कर सको तो अपनी वाणी में वो असर पैदा करो, रुख हवाओं का मोड़ दे वो हुनर पैदा करो। जीना चाहते हो इस देश में सम्मान से, संस्कारों से और ऋषि परंपरा से, तो हर घर में एक आर्य पैदा करो, हर घर में एक आर्य पैदा करो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।